नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें वे अपने ऑफिस में अपने समर्थकों के साथ बैठकर मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं और लिखे हैं कुछ चंद लाइनें। और उस लाइनें के जरिए शायद वे ये बताना चाह रहे हैं कि अब वे चुप बैठने वाले नहीं हैं। और वे लाइनें जो है वो तो सीधा यह संकेत दे रही है कि तेज प्रताप यादव अब कुछ बड़ा करने वाले हैं। और क्या कह रही है वो लाइनें और क्या कुछ है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात कही, डिकोड किया बहुत अच्छे तरीके से कि तेज प्रताप यादव के द्वारा जो आज ट्वीट की गई है तस्वीर, वो तस्वीर क्या कह रही है। जो लाइनें ट्वीट की गई हैं, ये लाइनें क्या कह रही हैं? ये लाइनें कह रही हैं, यह तस्वीर जो उन्होंने अपने ऑफिस में अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करते हुए जो तस्वीर डाली है, वो तस्वीर सीधे सीधे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो उनके पिता हैं और उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको अल्टीमेटम है, उनको धमकी है कि अगर मुझे मेरी जगह नहीं मिली तो मैं युद्ध करूंगा, तो मैं न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा और मैं चुप नहीं बैठ सकता। देखिए, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होता सदा विजय। हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, पर विजय सदा सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की ही होती है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा प्राप्त किया। पांडवों ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए कौरवों को युद्ध में हराया था। तो कौन कौरव है, कौन पांडव है, कौन सा युद्ध करेंगे तेज प्रताप, इसका इशारा मिलने लगा है। मतलब तेज प्रताप ने युद्ध का इशारा कर दिया है, तेज प्रताप ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं और यह संकेत साफ साफ दिया है कि 6 साल तक जो उनको 6 साल के लिए राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित किया गया है, तो 5 महीने बाद जो चुनाव होने वाला है उसमें वे चुपचाप नहीं बैठने वाले। वे कुछ न कुछ गुल खिलाएंगे, कुछ न कुछ तूफान मचाएंगे। और क्या तूफान मचाएंगे यह उनके समर्थकों की संख्या भी बता रही है। समर्थक देखिए, समर्थकों में आपको दिखेगा कि ज़्यादातर युवा हैं। ये युवाओं की तस्वीर दिखेगी, ये युवा वहाँ जुटे हैं। जबकि ये युवा तब जुटे हैं जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने यह पार्टी खड़ी की, उन्होंने लिखा, पोस्ट कर ट्वीट किया कि जो तेज प्रताप यादव से संबंध रखना चाहते हैं वे सोच समझ कर ऐसा करें। मतलब एक तरह से उन्होंने धमकी दे दी कि कोई तेज प्रताप यादव से संबंध रखता है तो मुझसे संबंध की इच्छा न रखे। मतलब ये इतनी बड़ी धमकी के बावजूद भी अगर इतने सारे लोग तेज प्रताप यादव को सुनने के लिए उनके दफ्तर में जमा हैं और वहाँ उनकी बात सुन रहे हैं और रणनीति बन रही है, तो जाहिर तौर पर इसकी रणनीति तो नहीं ही बन रही होगी कि चलिए हम लोग भजन करेंगे। तो इस बार ऐसे भी 2025 की बिहार विधानसभा में नए वोटर्स और युवा वोटर्स काफ़ी मात्रा में होंगे। तो ये अगर इस तरीके से इसको देखा जाए कि तेज प्रताप यादव को युवा वोटर्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में 1000-2000 वोटों से हार जीत तय होने वाली है, तो इस पर क्या राय है? देखिए, ये जो आप कह रही हैं, पूरे बिहार के युवा वोटर्स तो तेज प्रताप यादव को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यादव जाति के युवा वोटर्स तेज प्रताप यादव को पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सच यह है कि अगर आप यादव युवाओं से बात करेंगे, यादव जाति के, जो कि राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोटर है, जिसके बल पर राष्ट्रीय जनता दल पार्टी खड़ी है, उन यादव जाति के युवाओं से, यादव समाज के युवाओं से बात करेंगे तो तेजस्वी को पसंद करने वाले युवाओं से बड़ी संख्या आपको मिलेगी तेज प्रताप को पसंद करने वाले युवाओं की। तो कहीं ना कहीं ये तो तेजस्वी के लिए एक माइनस पॉइंट है। मतलब ये एक बड़ा चैलेंज है, ये एक बड़ा चैलेंज है तेजस्वी के लिए, क्योंकि अब जब तक तेजस्वी और तेज प्रताप एक हैं तब तक तो यह
कोई माइनस नहीं है, प्लस है। लेकिन जैसे ही तेज प्रताप यादव ऐसे मीटिंग करेंगे और ऐसी मीटिंग कर यह संकेत दे रहे हैं कि कुछ भी बड़ा कदम वे उठा सकते हैं, अगर उन्होंने 6 साल का निष्कासन स्वीकार नहीं किया और उनकी वापसी नहीं हुई पार्टी में और वे चुनाव लड़ जाते हैं कुछ सीटों पर, 243 सीटों की बात छोड़िए, 150 सीटों पर भी चुनाव लड़ जाते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल को तगड़ा नुकसान पहुंचा देंगे और तेजस्वी यादव के सीएम बनने के जो सपने हैं उनको डुबा देंगे। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव अकेले भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव लालू परिवार में अकेले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तेज प्रताप यादव की जो बड़ी बहन है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जो बड़ी बेटी हैं मीसा भारती, वे तेज प्रताप यादव से कितना स्नेह रखती हैं। तेज प्रताप यादव के प्रति जो उनका स्नेह है वो कई बार जब भी तेज प्रताप यादव के सामने ऐसी मुसीबतें आती है तो वो दिखता है। देखिए, रोहिणी आचार्य ने लिखा, रोहिणी आचार्य भी बहन है तेज प्रताप की, रोहिणी आचार्य ने तेज प्रताप यादव को फटकार लगाई और उनको लेकर ट्वीट लिखा। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि मैं ऐसी चीज़ों को न पसंद करता हूँ न बर्दाश्त करता हूँ। लालू प्रसाद यादव ने, जो पिता हैं तेज प्रताप के, यहाँ तक लिख दिया कि राजनीतिक जीवन में इस और हमारा जो जीवन है पारिवारिक जीवन में इस तरह की चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और यहाँ तक लिख दिया कि मैं उनको, ये नहीं कि सिर्फ पार्टी से अलग करता हूँ, उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि मैं उनको परिवार से अलग करता हूँ। मतलब दिल से निकालने की बात की। एक पिता ने दिल से निकालने की बात कर दी बेटे को, कितना दुखी हुआ होगा एक पिता। तो ऐसे समय में भी मीसा भारती ने कुछ कहा क्या तेज प्रताप को लेकर? एक शब्द नहीं। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया खिलाफ है तेज प्रताप के, परिवार में सारे लोग खिलाफ हैं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पार्टी से निकाल दिया, तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि मैं ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, रोहिणी आचार्य ने खिलाफ में ट्वीट किया, तब भी मीसा भारती चुप हैं। तो निश्चित रूप से मीसा भारती का सपोर्ट, अगर तेज प्रताप यादव आगे बढ़ते हैं तो मीसा भारती का भी सपोर्ट मिल सकता है तेज प्रताप यादव को। तेज प्रताप यादव अकेले नहीं हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस चुनाव में, मतलब ये जो 4-5 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें अगर वापस नहीं लिया गया, इनको चुनाव नहीं लड़ाया गया, टिकटों के वितरण में इनकी राय नहीं ली गई लालू प्रसाद यादव परिवार में, तो साफ संकेत तेज प्रताप यादव ने दे दिया है कि वे बागी हो जाएंगे। तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया हमारे संपादक दीपक शर्मा ने, और यह साफ संकेत है कि यदि आरजेडी ने तेज प्रताप यादव को समर्थन नहीं दिया और उन्हें अपने पार्टी में नहीं वापस लिया तो अब उनके वोटों का बंटवारा भी हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।